तो दोस्तों आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या फीचर्स हैं, किसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए इसे लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बनाया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस है और रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में से कौन सा अच्छा होता है, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा और इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो यहाँ पर मेरे पास चार्ट है सारे म्यूचुअल फंड्स का। इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और सेक्टोरियल में, जिसमें इक्विटी के अंदर टोटल 7 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखिए, इंडियन शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा शेयर्स लिस्टेड है। तो उसी को सेबी है जो कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड मार्केट को इंडिया में वही देखती है। तो उन सारे स्टॉक्स को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में फर्स्ट 100 पे है, मतलब जो इंडिया की 100 सबसे बड़ी कंपनीज है उसे हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स। उसी तरह से जो 101 से 250वीं कंपनी है उसे मिड कैप बोलते हैं। वो मीडियम रेंज की कंपनीज होती हैं, ना बहुत बड़ी होती है और ना ही बहुत छोटी कंपनीज होती हैं वो। और 250 के बाद मींस 251 से के बाद जो भी कंपनीज है उसे स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं, मतलब छोटी कंपनीज है वो। तो इन्हीं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर एएमसीज ने फंड्स बनाया है। तो आइए देखते हैं ये सारे फंड्स, इसके क्या फीचर्स है, क्या नुकसान है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें एएमसीज आपका पैसे को सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी कि जो शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसी में लगाती हैं। तो इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि मोस्टली सब बड़े कंपनीज इस म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से कुछ के एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, और भी बहुत सारे फंड है। आप कोई भी फंड देख सकते हो जिसका कि एक्सपेंस रेशियो कम हो और वो डायरेक्ट प्लान हो। वैसे ही जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें रिस्क थोड़ा लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उतनी बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं लार्ज कैप इतनी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनीज भी नहीं होती। और इनमें ग्रो करने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास कैश फ्लो आते रहता है, उनका कस्टमर बेस एक बन चुका होता है। तो इसलिए मिड कैप में लार्ज कैप से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। मिड कैप के अगर कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो उसमें आ जाता है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड, पीजीआईए मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर अब हम बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो ये फंड सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होती है, क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगर कोई कंपनी जो बहुत छोटी है और अगर वो बड़ी हो गई तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये रिस्की ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कोटक स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अच्छा, ये तो अलग अलग फंड हो गए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। एक फंड होता है जो कि सब मिक्स रहता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे स्टॉक्स रहेंगे उसमें। तो वो हो जाता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, उसमें आपको सारा चीज मिलेगा। मल्टी कैप स्कीम्स के लिए सेबी ने ये नियम बनाया हुआ है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उन्हें 25-25-25% करके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बराबर पैसा लगाना होगा, और जो बचा हुआ 25% उसमें वो कोई भी शेयर्स ले सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का हो। अच्छा, इसमें तो सेबी ने फिक्स कर दिया है कि 25-25-25% करके ही लगाना है। लेकिन एक और फंड है जिसमें कि सेबी ने फंड मैनेजर्स को ये छूट दी है कि वो किसी में भी लगा सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप। उसमें फंड मैनेजर्स जिसमें चाहे कितना भी एलोकेशन दे सकते हैं। वो अगर चाहें कि ज़्यादातर लार्ज कैप खरीदे तो वो ज़्यादातर उसमें ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहें कि ज़्यादा एलोकेशन हम स्मॉल कैप को दे तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें आपको फॉरेन स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल जाता है। इसमें यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारी कंपनीज। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पिछले 3-4 सालों से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर इस साल इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, पर आगे आने वाले टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा, जो नेक्स्ट फंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंडेक्स फंड। तो देखिए, हमारे देश में 2 टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, एक होता है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स में हमारे देश की जो सबसे बड़ी टॉप की 30 कंपनियां होती है वो सारी होती हैं, और निफ्टी में देश की जो 50 टॉप की कंपनीज होती है वो होती है।
तो इन्हीं इंडेक्सेस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि यूटीआई एक एएमसी है जिसने एक फंड बनाया है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये क्या करती है, निफ्टी को बिल्कुल कॉपी करती है। तो निफ्टी का जो 50 कंपनीज है उसी 50 कंपनीज में ये अपना पैसा डालेगी। तो इसमें इन्हें उतना रिसर्च नहीं करना पड़ता है कि कौन सा कंपनी में पैसा डाले, क्योंकि जो भी कंपनी निफ्टी 50 में रहेगी ये उन कंपनीज में पैसा डाल देंगी। तो इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम रहता है। उसी तरह से मार्केट में सेंसेक्स का भी म्यूचुअल फंड है, उसमें एएमसीज उसी 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और सेंसेक्स को कॉपी करती हैं। इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी, तो ये सारी बड़ी कंपनीज भी ग्रो होंगी। इसमें आप 10 से 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट फंड हो जाता है ईएलएसएस फंड, जिसे हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स भी कहते हैं। ये फंड उनके लिए होता है जो कि टैक्स बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमें 80C के तहत इसमें टैक्स की छूट मिलती है और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि अगर आपने इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट किया तो 3 साल तक आप उसे निकाल नहीं सकते हो। तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है और अगर आप टैक्स बचाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी फंड्स के बारे में बताया ये सारे इक्विटी रिलेटेड थे, यानी कि ये आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाते थे। लेकिन इसके अलावा एक और टाइप का फंड होता है जो कि आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाता है, वो गवर्नमेंट स्कीम्स में लगाता है, जैसे एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, या गवर्नमेंट का और कोई भी स्कीम हुआ उसमें लगाता है। और इस फंड को हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा थोड़ा सेफ रहता है और रिस्क कम रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड रहता है, लेकिन उसमें रिटर्न आपको इक्विटी जितना नहीं मिलता है। एक चीज ध्यान में रखिए कि आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि डेट फंड में भी रिस्क रहता है, लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में कम रहता है। और जो नेक्स्ट टाइप में बताने जा रहा हूं उसका नाम है हाइब्रिड फंड। इसमें क्या होता है, इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर रहता है, जैसे आपका कुछ पैसा इक्विटीज में लगेगा और कुछ पैसा डेट में लगेगा। एक और लास्ट टाइप बचा है, वो होता है सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड मतलब होता है कि वो आपका पूरा पैसा को एक ही टाइप के शेयर्स में लगाएंगे। जैसे अगर कोई आईटी का फंड है तो उस फंड के लिए फंड मैनेजर सिर्फ आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या और कोई भी आईटी स्टॉक्स में। अगर कोई फार्मा का फंड है तो वो सिर्फ मेडिकल रिलेटेड कंपनीज में पैसा लगाएगा, जैसे कि लाल पैथ लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन ऐसे फंड सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि वो पूरा म्यूचुअल फंड एक ही सेक्टर में पैसा लगा रहा है, लेकिन इसमें जब प्रॉफिट होता है तो वो भी अच्छा खासा होता है। जैसे कोरोना के टाइम पे फार्मा के जो म्यूचुअल फंड से उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि मेडिकल सेक्टर की बहुत डिमांड थी और सारे मेडिकल कंपनीज प्रॉफिट में थे। उसी तरह आईटी कंपनीज, आईटी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, लेकिन आईटी की कंपनी बंद नहीं हुई, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। तो वो सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में था उस टाइम पर। तो इसमें ऐसा है कि अगर टाइम अच्छा रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और टाइम खराब रहा तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इसमें बहुत ही कम पैसा लगा के चलना चाहिए। तो ये तो थे सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए आपको इसमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ज़रूरत है। देखिए सब इंसान को अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, किसी को 5 साल में पैसा चाहिए होता है, किसी को 2 साल में चाहिए होता है, किसी को 20 साल बाद पैसा चाहिए होता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देखिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। अगर आप कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आप इंडेक्स फंड देख सकते हो, जैसे 15 साल 20 साल के लिए देख रहे हो, क्योंकि इंडेक्स फंड में कम रिस्क के साथ आपको 10-12% रिटर्न मिल जाता है। अगर आप टैक्स प्लानिंग के लिए सोच रहे हो तो ईएलएसएस फंड देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप देख सकते हो, और अगर आप उससे भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप सेक्टोरल फंड्स देख सकते हो। तो अपने अपने नीड के हिसाब से आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। और कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट पे बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।